हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन टॉपिक्स के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में 1 नंबर ज़रूर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप सभी को पता ही है, एक शब्द में उत्तर दीजिए किसी भी वाक्य का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपकी हिंदी आती है वहाँ वहाँ आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति वाले होंगे या जो भी स्टूडेंट है, वो सभी लोग इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। एक तरीके से मैराथन वीडियो है आपके लिए, और ये वो वीडियो है जो आपका 1 नंबर तो 100% पक्का करेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या इस वीडियो में? इस वीडियो में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसके लिए हमने कोई भी नहीं छोड़ा। चाहे आप 400 हो जाएँ या फिर आपके 500 हो जाएँ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा-सा बड़ा होगा, हमने छोड़ा नहीं है इस वजह से। तो कुछ क्वेश्चंस बड़े हो सकते हैं, इस वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा और समझिएगा। आपका 1 नंबर प्रत्येक एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ हिंदी आती है पक्का कम से कम 1 हो जाएगा। तो सामान्य हिंदी के अंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाएं। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में, अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार अभिव्यक्त कर सके। तो बात करें दोस्तों, तो इसमें अनेक शब्दों के लिए कम, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता आ जाती है। तो इसके उदाहरण है, यही उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे और इसी से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसेगा। देखिए पहला क्या है, हाथी हाँकने का छोटा भाला, इसको हम क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश। ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं और हमको इसको कंप्लीट भी करना है। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसको कहा ना जा सके क्या कहलाता है? अकथनीय। और जिसको कहा जा सके उसे बोलेंगे कथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे बोलेंगे अक्षम्य, और क्षमा किया जा सके उसे तो क्षमा ही कह देते हैं। तो जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अगम्य कहते हैं। जहाँ कोई न जा सके क्या कहते हैं? अगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजर। यानी कि बूढ़ा नहीं होगा तो अमर ही रहेगा एक तरीके से, अजर अमर। ठीक। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। कोई शत्रु नहीं होता है अजात शत्रु का। जो जीता ना जा सके अजेय। भाई जिसको जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य कहेंगे। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? तो नेक्स्ट है अपना, जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलेंगे हम? अदृश्य। जिसके जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय को क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा यूनिक वर्ड। तो यूनिक का मतलब अद्वितीय, अनोखा। जैसे सूर्य क्या है? अपने आप में अद्वितीय। ठीक, तो ये भी पूछ लेता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय की बात जानने वाला क्या कहते हैं? अंतर्यामी। बोलते नहीं है अरे बड़ा तू तो अंतर्यामी है रोए, मतलब हृदय की बात को जानने वाला। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रह, तारे कहाँ पर स्थान, इनका स्थान कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। दोपहर बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। क्या कहलाता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दोपहर बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध वाले को क्या बोलते हैं? अपवाद। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, अभियोग लगाया हो तो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं साथी? अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी? जो पहले कभी नहीं हुआ उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। बोलते नहीं है अभूतपूर्व काम हुआ है। नेक्स्ट है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र बोलते हैं। जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके उसे बोलते हैं अगणित या अगणनीय। नहीं गिन पाएंगे। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, अपठित
अपठित, क्या बोलेंगे? अपठित, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि के आने की स्थिति जो तिथि होती है वो निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसे बोलते हैं अधोवस्त्र। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है अधोवस्त्र। नेक्स्ट है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, क्या कहलाता है? अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय कहलाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है साथी। क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हम अगर किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? अतिशयोक्ति कह देते हैं। नेक्स्ट है सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है? अग्रणी कहलाता है। जो पहले जन्मा हो अग्रज कहलाएगा, जो बाद में जन्मा हो अनुज कहलाएगा। अनुज होता है छोटा, बाद में जन्मा, पहले जन्मा अग्रज, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? अगोचर कहा जाता है जो इंद्रियों के द्वारा जिसे न जाना जा सके। नेक्स्ट है जिसका पता ना हो, क्या कहलाता है? अज्ञात कहलाता है। जिसका हमें पता ना हो उसे बोलते हैं अज्ञात। आगे आने वाला क्या कहलाता है? आगामी कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। जो छूने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अछूत। जो छुआ ना गया हो उसे बोलते हैं अछूता। जो छूने योग्य ना हो अछूत, और जो छुआ ना गया हो उसे बोलते हैं अछूता। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, विस्थापित ना किया जा सके, क्या बोलते हैं? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, क्या कहते हैं? अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे बोलते हैं अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं साथी? अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात होती है तो उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं साथी? अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात होती है उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। अगर बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है उसे क्या कहते हैं साथी? अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना उसे बोलेंगे अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से परे या इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी? सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन कहलाता है अतिक्रमण। जो बीत गया हो उसे क्या बोलते हैं? अतीत कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्या है? जो बीत गया है उसे क्या बोलेंगे? जो बीत गया हो अतीत बोलेंगे। बीत गया तो अतीत, पास्ट में गया। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या बोलते हैं? अथाह। क्या बोलेंगे? अथाह। जिसकी गहराई का पता ना लग सके। आगे का विचार न कर सकने वाला क्या कहलाता है? अदूरदर्शी कहलाता है। आगे का विचार न करने वाला अदूरदर्शी, और आगे का विचार करने वाला दूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन कहलाता है। मतलब जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन कहलाएगा। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऐसा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो क्या कहलाता है साथी? अध्यादेश कहलाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो क्या कहलाता है? अधिकृत कहलाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत कहलाएगा। नेक्स्ट है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना कहलाएगी। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अनूढ़ा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा टिक इंपॉर्टेंट में। अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए इसको भी, क्या कहलाएगा? अध्यूढ़ा कहलाएगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो क्या कहलाएगा? अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री क्या कहलाएगी? अन्योढ़ा। क्या कहलाएगी? अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अंतेवासी। क्या कहलाएगा साथी? गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला कहलाता है अंतेवासी। ये वाले सभी इंपॉर्टेंट है, इनको टिक लगा लीजिएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे बोलते हैं अधित्यका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके
हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्या कहलाते हैं साथी? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट है, एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी कहलाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है साथी। क्या कहलाती है? अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो क्या कहलाएगा? अनाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथी? जिसका माता पिता ना हो वो कहलाता है अनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्या है? जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हो क्या कहलाता है साथी? अंत्यज कहलाता है। नेक्स्ट है, परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाती है? परंपरा से चली आई कथा कहलाती है अनुश्रुति। क्या कहलाती है साथी? अनुश्रुति कहलाती है। नेक्स्ट है, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो क्या कहलाएगा? अनन्योपाय। अनन्योपाय क्या कहलाएगा? जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। नेक्स्ट है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं अन्योदर। क्या कहलाते हैं? अन्योदर। पलक को बिना झपकाए क्या कहलाता है? अनिमेष या निनिमेष कहलाता है। पलक को बिना झपकाए वाला कहलाता है अनिमेष या निनिमेष। जो बुलाया न गया हो, जो बुलाया न गया हो कहलाता है अनाहूत। क्या कहलाता है? अनाहूत। जो बुलाया न गया हो। जो ढका हुआ न हो उसे बोलते हैं अनाव्रत। जो ढका हुआ न हो उसे बोलते हैं अनाव्रत। नेक्स्ट क्या है साथी? नेक्स्ट है, जो दोहराया ना गया हो अनाव्रत। ठीक, जो ढकाया हुआ ना हो अनाव्रत। अनावर्त और अनाव्रत में अंतर है। जो दोहराया ना गया हो उसे बोलते हैं अनावर्त। नेक्स्ट है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कहलाता है अनुस्मारक। चलिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला क्या कहलाएगा साथी? अनुगामी कहलाएगा। नेक्स्ट है, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं क्या कहलाता है? अंतःपुर या रनिवास कहलाता है साथी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता ना हो क्या कहलाएगा? अनभिज्ञ कहलाएगा या कहलाएगा अज्ञ। नेक्स्ट, जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसे बोलते हैं अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। क्या बोलते हैं? अन्यमनस्क। नेक्स्ट है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे बोलते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं साथी? अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करने वाला कहलाता है अपरिग्रह। क्या कहलाता है? अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे क्या बोलते हैं? अप्रहत कहते हैं। नेक्स्ट है, न जोता गया खेत क्या कहलाता है? अप्रहत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिन मांगे मिल जाए, जो बिन मांगे मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? अयाचित कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी। नेक्स्ट है, आदेश की अवहेलना क्या कहलाती है? अवज्ञा कहलाती है। जो बिना चेतना के कार्य करता हो, जो बिना चेतना के कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वो चेतना नहीं, वेतन के, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे बोलते हैं अवैतनिक। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति
विदेश में रहता हो क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। नेक्स्ट है जो सहनशील न हो। जो सहनशील ना हो क्या कहलाएगा? असहिष्णु कहलाएगा। जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन न किया जा सके क्या कहलाएगा? अदम्य कहलाएगा। नेक्स्ट है जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो क्या कहलाएगा? अस्पर्श कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? जिसका विश्वास न किया जा सके, जिसका विश्वास न किया जा सके उसे बोलते हैं अविश्वस्त। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट न होने वाला हो, जो कभी नष्ट न होने वाला हो क्या कहलाता है? अनश्वर कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे बोलते हैं अनूदित कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके पास कुछ न हो यानी कि दरिद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथी अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। इंपॉर्टेंट लगा लो टिक। जो कभी मरता न हो, जो कभी मरता न हो उसे बोलते हैं अमर। जो सुना हुआ न हो, जो सुना हुआ न हो उसे बोलते हैं अश्रव्य। नेक्स्ट है जिसको भेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके उसे बोलते हैं अभेद्य। क्या बोलते हैं साथी? अभेद्य। जो साधा न जा सके, जो साधा न जा सके उसे बोलते हैं असाध्य। जो चीज इस संसार में न हो, जो चीज इस संसार में न हो उसे कहते हैं अलौकिक। नेक्स्ट देख लेते हैं साथी। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे बोलते हैं अलोकज्ञ। नेक्स्ट है जिसे लांघा ना जा सके, जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय। नेक्स्ट है जिसकी तुलना न हो सके, सबन को पता है ये तो अतुलनीय। नेक्स्ट है जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो, जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो उसे बोलते हैं अनाद। क्या कहते हैं साथी? अनाद कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे बोलते हैं अग्रगण। क्या बोलते हैं? अग्रगण। नेक्स्ट है सभी जातियों से संबंध रखने वाला, सभी जातियों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतरजातीय। क्या कहलाता है साथी? अंतरजातीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी? जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो उसे बोलते हैं अनुपम। नेक्स्ट है जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके कहलाता है अवर्णनीय। नेक्स्ट है जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसे बोलते हैं अखंडनीय। नेक्स्ट है जिसे माना न जा सके,
जिसे माना न जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसे बोलते हैं अगाध। नेक्स्ट है, जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके उसे बोलते हैं अचिंत्य। नेक्स्ट, जिसको काटा न जा सके, जिसको काटा न जा सके उसे बोलते हैं अकाट्य। नेक्स्ट, जिसको त्यागा न जा सके, जिसको त्यागा न जा सके उसे बोलते हैं अत्याज्य। वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? उसे कहते हैं साथी अधिमूल्य। नेक्स्ट है, अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक ही हाथ में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं साथी? अनन्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जो बिना अंतर के घटित हो, जो बिना अंतर के घटित हो उसे बोलते हैं अनंतर। जिसका कोई घर निकेत न हो, जिसका कोई घर निकेत न हो उसे बोलते हैं अनिकेत। कनिष्ठा, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी, और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? तो कनिष्ठा, सबसे छोटी और बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं साथी? अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कथा से आने वाला प्रसंग लघु कथा क्या कहलाएगी? मूल कथा से आने वाला प्रसंग लघु कथा क्या कहलाएगी? उसे बोलेंगे अंतः कथा। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, क्या कहलाएगा? जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका करना आवश्यक हो उसे कहते हैं अनिवार्य। क्या कहते हैं साथी? अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके क्या कहलाएगा? अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। नेक्स्ट है, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुग्रहीत। नेक्स्ट है साथी, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोलते हैं अनुत्तरित। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनुकरण करने योग्य क्या कहलाएगा? अनुकरण करने योग्य क्या कहलाएगा? अनुकरणीय। जो कभी न आया हो यानी कि भविष्य में उसे बोलते हैं अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसे बोलते हैं अनार्य। जिसकी अपेक्षा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी अपेक्षा हो उसे बोलते हैं अपेक्षित। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष।
नेक्स्ट है जो सामने न हो, जो सामने न हो उस वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला कहलाता है अभ्यस्त। और नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है साथी। क्या कहलाती है? अभीप्सा। तो अब तक लगभग मैंने आपको 80 से 90 करा दिए हैं। ठीक है, कम से कम 80 80 प्लस ही करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।